तो बेटा हम लोगों ने इंटीग्रेटेड रेट लॉ कर लिया, हम लोगों ने कर लिए ग्राफ्स सारे के सारे। अब ना फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन से किस किस तरह के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको करवाती जाती हूँ, ठीक है। आप खुद से भी सॉल्व करेंगे और एंड ऑफ द क्लास मैं क्या करूँगी, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के ऊपर इनसे रिलेटेड जितनी डीपीपीज है वो अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे और एवरी संडे मैं उसका सॉल्यूशन डाल दूंगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो बेटा पहले हम लोग करेंगे टाइप 1, किस तरीके से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो बेटू टाइप 1 न्यूमेरिकल कौन से होते हैं, बिल्कुल बेसिक टाइप के न्यूमेरिकल। इनमें क्या किया जाएगा, इनमें ना आप लोगों को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी, या तो आपको गिवन होगा टाइम, बोलेंगे रेट कांस्टेंट निकाल दो, या आपको गिवन होगा रेट कांस्टेंट, बोलेंगे टाइम निकाल दो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, आपको क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन लिखा है कैलकुलेट द टाइम टेकन टू reduce concentration of a reactant from 0.8 molar to 0.2 molar, ठीक है, 2 molar in a first order reaction if rate constant is 23.03 into 10 का पावर -2 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया है। अब ना मैंने क्या किया बेटा, इस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को लिख के दिया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कभी कभी क्या होता है ऐसे लिख के भी नहीं दिया होता कि क्या ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की रिएक्शन है या नहीं। अब हम कैसे पता करेंगे, देखो ध्यान से देखो क्या आप लोगों को यहाँ पे सेकेंड इनवर्स दिख रहा है। याद है के की यूनिट का एक फॉर्मूला पढ़ा था, मोल पर लीटर की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का यूनिट क्या आता था, सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ से पता करना होता है, एटलीस्ट फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट्स आप लोगों को पता होने चाहिए। अब बेटो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, अप्रोच क्या लगेगी, जब भी कोई न्यूमेरिकल दिया हो, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, राइट व्हाट इज गिवन टू यू, देन राइट व्हाट इज आस्किंग टू यू। आधा काम तो यहीं से हो जाना है, ठीक है, क्योंकि आता होगा तो कर लोगे, नहीं आएगा तो आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। तो बताओ यहां से क्या किया जाए, बोलो इक्वेशन क्या होती है, log base 10 r नॉट डिवाइडेड बाय RT इज इक्वल टू व्हाट, बोल मेरे बेटा, KT डिवाइडेड बाय 2.303। बताओ log base 10 r नॉट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.80, बची कितनी है, बोला ना रिड्यूस हो गई 0.20, रिड्यूस हो गई, क्वेश्चन में गिवन है। बताओ के का यूनिट क्या दिया है, के का वैल्यू क्या दिया है 23.03 इंटू 10 का पावर -2 इंटू टाइम मुझे निकालना है डिवाइडेड बाय 2.303। इतना क्लियर। अब भगवान के लिए ये काम मत करना कि इतना करने के बाद में आप लोग बोलोगे कि टीचर तो पढ़ा लिखा होगा, एक काम करते हैं कैलकुलेशन खुद ही कर लेगा। बिल्कुल नहीं करना है ऐसा, कैलकुलेशन करके आनी है, क्योंकि सीबीएसई में स्टेप्स के साथ में लाइन जो फाइनल आंसर होता है ना उसके भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे बेटू, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा आपके पास में log base 10 4 डन। ओके देखो ये इससे क्या 10 टाइम्स कट जाएगा और 10 का पावर 1 10 का पावर -1 क्या बचा आपके पास में 10 का पावर -1 मल्टीप्लाई बाई टी। बेटा log base 10 4 का वैल्यू क्या होता है 0.6020 डिवाइडेड बाई 10 का पावर -1 कर दिया जाए तो यहाँ से बेटू टाइम क्या आएगा, टाइम हमें मिलेगा 6.020। अब बताओ यूनिट क्या आएगी, उधर सेकंड इनवर्स था तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर भी किस में आएगा, सेकंड के अंदर। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। कैसा क्वेश्चन था ये, टाइप 1। अब टाइप 1 में भी दूसरी कैटेगरी क्या आएगी, देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या किया था, इस वाले क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दे रखा था के रेट कांस्टेंट ना। अभी दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं। इस बार हमें बोला इन अ
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन calculate the value of rate constant if it takes 100 second to reduce initial concentration to 80 नहीं लेते, टू लेट्स से मैंने बोला 75%, ठीक है। क्या हो गया, ऐसा बोला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी जिसके लिए आपको क्या निकालना है, के का वैल्यू। के का मतलब क्या हो गया, हमारा रेट कांस्टेंट हो गया, ठीक है, ये हमें निकालना है। हमसे बोला गया है कि इस रिएक्शन के अंदर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को 75% तक रिड्यूस करने में कितना टाइम लग रहा है, 100 सेकेंड। ध्यान रखना 75% तक रिड्यूस किया है, मतलब 75% ले जाके छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, 75% इसको ले जाके छोड़ दिया। इतना क्लियर हो गया, ओके। चलो अब कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, ऐसे करेंगे अगेन, log base 10 आर नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है, डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा, आर टी इज इक्वल टू वॉट, के टी अपॉन 2.303, ठीक है। ओके, हमने क्या किया है, कंसंट्रेशन को 75% तक रिड्यूस कर दिया, ठीक है, अप टू 75%। अब कैसे करोगे, देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऐसे क्वेश्चन में 100 मान लिया करो, ठीक है, 75% तक ले जाके रिड्यूस कर दिया ना, है ना, मतलब 25% कंज्यूम हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास में जो टी टाइमिंग पे बची हुई कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगी बेटू, 75 इज इक्वल टू के मुझे निकालना है, 100 सेकेंड का टाइम लग रहा है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2.303। यहाँ तक का क्लियर। बताओ 25 से ये गया 3 टाइम्स, 25 से ये गया 4 टाइम्स, तो क्या बचेगा आपके पास में, आपके पास बचेगा log base 10 4 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू के इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2.303। इतना क्लियर। log base 10 a डिवाइडेड बाय b का सोल्यूशन क्या होता है, log base 10 a माइनस b। बेटा log base 10 4 की वैल्यू क्या होती है, 0.60 माइनस log base 10 3 की वैल्यू क्या लेते हैं, होती तो 0.4771 है, राउंड ऑफ करके क्या लेंगे 0.48 इज इक्वल टू के इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2.303। ओके, क्या बचा 0.18, तो 0.12 बचेगा, सॉरी, इंटू 2.303 डिवाइड बाय 100 कर दूं इज इक्वल टू व्हाट, के, और k इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, 12 3 जा 36, 3 12 3 जा 36, 3 और 24 और 3 कितना हो गया 27, ठीक है। पॉइंट कितने से पहले लगेगा 5, और ये 100 ऊपर जाके 10 का पावर माइनस का 2 यूनिट क्या आएगी बेटू, सेकेंड इनवर्स। क्यों, क्योंकि मैंने टाइमिंग किस में लिया था, सेकेंड इनवर्स के अंदर। ऐसे क्वेश्चन में ना एक चीज ध्यान रखना, एक होता है 75% रिड्यूस्ड या 75% ऑफ रिएक्शन इज फिनिश्ड, इसका मतलब बचा कितना है 25%। एक बोलते हैं अप टू 75%, ठीक है, कि 75% पे ले जाके आपने क्या किया, रोक दिया। होप इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। यहाँ तक का सबको क्लियर, चले आगे। ओके, चलो टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया, अभी टाइप 3 क्वेश्चन कैसे होते हैं। अब ये थोड़े से ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। क्या करेंगे, आप लोग को हाफ लाइफ गिवन होगा, हाफ लाइफ की थ्रू आपसे क्या बोलेंगे, के निकालो, और के निकालने के बाद में आप लोगों से पूछा जाएगा किसी मतलब मान लो पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से हमने रिड्यूस कर दिया है ना, तो आपको पूछा जाएगा कि बताओ इसके लिए टाइम कितना होगा। मतलब ऐसे मानो आप लोगों को के नहीं दिया होगा, तो टी हाफ की हेल्प लेके क्या करना है, के निकालना है, और के से निकालना पड़ेगा टाइम। अब ऐसे क्वेश्चन जनरली 3 और 4 मार्कर में आते हैं सीबीएसई के अंदर। देखो जैसे ना एक क्वेश्चन देखना, ये वाला क्या बोला है, इफ द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 46.06 into 10 का पावर 2 सेकेंड, then calculate the time taken to reduce the amount of reactant from 25 microgram to 5 microgram। अब ध्यान से सुनना, बोला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हाफ लाइफ कितना दे रखा है आप लोगों को बेटू, ये दे रखा है 46.06 into 10 का पावर 2 सेकेंड, ये तो हो गई हमारी हाफ लाइफ, डन। अब बोला है इनिशियल अमाउंट, लेकिन हम तो कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, अब क्या कीजिएगा, तो ध्यान से सुनो, मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, मिक्सचर तो अभी भी वही है, तो वॉल्यूम क्या रहेगा सेम, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलार मास, मोलार मास दोनों के लिए सेम है तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर कभी आप लोगों को कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या गिवन हो,
अमाउंट गिवन हो तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला लिखूँ क्या, log बेस 10, इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन कितना था, अच्छा इनिशियली लिख देते हैं, एक काम करते हैं, देखो इनिशियल अमाउंट लिख दो क्या, मान लो मैंने वेट लिखा, वेट इनिशियल कितना है 25 माइक्रोग्राम है, और उसके बाद में वेट फाइनल कितना है मेरे पास में 5 माइक्रोग्राम है, ठीक है। कन्वर्ट करने की नीड नहीं है, यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएगी। अब क्या करेंगे, देखो इन्होंने बोला है ये यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लेगा। अब ना फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है log बेस 10 आर नॉट अपॉन आर टी इज इक्वल टू वॉट, के टी अपॉन 2.303, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर अब क्या है, मेरे पास में दो चीज़ें मिसिंग हो गई, के भी नहीं है और टी भी नहीं है। तो अब क्या करें, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ लाइफ का हेल्प निकाल के निकालेंगे के, और जब के कैलकुलेट हो जाएगा देन पुट करो और आंसर निकाल लो। तो बताओ टी हाफ क्या होता है बेटे, टी हाफ होता है 0.693 डिवाइडेड बाय व्हाट, के। डन, ओके चलो अब मुझे बताओ, मुझे हाफ लाइफ दी है क्या, दी तो है 46.06 इंटू 10 का पावर 2 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय व्हाट, के। तो के इज इक्वल टू क्या हो गया बेटू, 0.693 डिवाइडेड बाय 46.06 इंटू 10 का पावर 2। अब ना देखो एक अच्छी एडवाइस सुनना, जिस बच्चे ने कैलकुलेशन की होगी ना या डेरिवेशन ढंग से पढ़ी होगी, उसको एक चीज पता होगी कि ये 0.693 कहाँ से आया था। अगर आप लोग को याद हो तो ये आया था 0.3010 इंटू 2.303, याद है किसका वैल्यू था ये, log बेस 10 2 का, है ना। तो हर बार जरूरी नहीं है फिजिकल केमिस्ट्री में सारी कैलकुलेशन आपको करनी पड़े, थोड़ा अगर आप लोग क्या करोगे, लॉजिकल थिंकिंग यूज करोगे तो आपके क्वेश्चन फटाफट से बन जाएंगे, ठीक है। चलो देखो ये मुझे पता है, अब मुझे यहाँ कैलकुलेट नहीं करना है ये, ठीक है, ओके। तो अननेसेसरी क्वेश्चन को लंबा नहीं बनाएंगे हम। आप क्या करेंगे, क्या मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूं, बेटू log बेस 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था 25 माइक्रोग्राम, मैं कन्वर्ट नहीं करी, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाना है, डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू व्हाट, के कितना आया 0.693 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 46 ना, 46.06 इंटू 10 का पावर 2, यही तो आया, मल्टीप्लाई बाय 2.303। देखो मैंने क्या किया, ध्यान रखना, के की वैल्यू की जगह ये पुट की है 2.303, के की जगह उसको पुट कर दिया इनटू, मुझे अब यहाँ से क्या करना है, टाइमिंग निकालना है, इतना चलेगा। ओके अब करते हैं सॉल्व। देखो अब ये भी बताया था, ये 0.693 टर्म यहाँ से आया था, अगर इससे मैं इसको कट करूँ तो ऊपर क्या बचेगा 0.30। इस तरीके से कैलकुलेशन फास्ट करोगे। अच्छा 5 से गया 25 टाइम्स, 5 से गया 5 टाइम्स, तो log बेस 10 5, बेटा log बेस 10 5 का वैल्यू क्या होता है 0.70 इज इक्वल टू, ये अभी कट किया ना तो 0.30 बचा, डिवाइडेड बाय 46.06 इंटू 10 का पावर 2 इंटू टी। तो टाइम क्या हो गया बेटू, टाइम हो गया 46.06, 100 से 0.70 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा 70 डिवाइडेड बाय 0.30, चलेगा। ओके अब क्या करो, इसको सॉल्व करो, पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा, पॉइंट हटेगा, 7 6 42 4, 7 6 42, 7 4 28 और 4 कितना हो गया 32, एक पॉइंट हट गया तो एक पॉइंट लगेगा, और नीचे 0.3 है तो पॉइंट से पॉइंट वैसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल होगा 32242 डिवाइडेड बाय 3। अगर हम इसको क्या करें, आगे की तरफ सॉल्व करें तो 3 1 जा 3, ठीक है, फिर टूटेगा, मतलब 2 आया नीचे, बचेगा आपके पास में 2, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 2 1, फिर से 3 7 जा 0.3, अप्रॉक्सीमेट इतना आंसर आपको मिल जाएगा। क्या आएगा आंसर में, सेकंड। इतना क्लियर हुआ। देखो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन, सेकंड टाइप के क्वेश्चन, थर्ड टाइप के क्वेश्चन में क्या क्या थोड़ा सा क्वेश्चन को लेंदी बना दिया, ठीक है। आई होप इतना सबको क्लियर हुआ होगा। एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना, है ना। चलो